हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली 2020 यानी कि 94,000 पदों पर जो बहाली चल रही है उसके कट ऑफ को लेकर के है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था और जिसमें ये बताया था कि 65% से 60% की जिनकी मेरिट लिस्ट जो है डाउन है, उनको जो है चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि आपको मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है कि जिनका मेरिट डाउन है, ठीक है, उनका भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम जो है कुछ बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो जो काउंसलिंग का जो मोड होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और बहुत हद तक ये डिपेंड भी करता है कि जो काउंसलिंग होगी वो जो है जिला स्तर पे होगी कि या ब्लॉक स्तर पे होगी या पंचायत स्तर पे होगी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे हम आपसे कह देना चाहते हैं कि हमारा जो होली का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, चाहे वो टीचर नियोजन के रोस्टर हों, चाहे वो आपके जो है कट ऑफ हों, चाहे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो शिक्षक भर्ती से संबंधित या कोई भी केस का अपडेट हो। ये सारी न्यूज़ेज जो है हमारे चैनल पे जो है दी जाती हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना होगा बेल आइकन पे प्रेस, और ऑल पे अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ऑल पे प्लीज़ क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपके वीडियो के नोटिफिकेशन जो है नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि क्या 65 से 60% से नीचे जो अभ्यर्थी हैं क्या उनकी नौकरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये एक जो है काफ़ी पेचीदा सवाल है और काफ़ी मुश्किल भरा सवाल है। अभी इससे पहले के जो मेरे कट ऑफ के वीडियो हैं, जिनको मैं लास्ट में एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा उन वीडियो को। जो कट ऑफ के जो वीडियो मैंने जारी किए थे, आरा का जारी किया गया था, ठीक है, और 1-2 ब्लॉक का और था जहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई थी, तो आप उसको देखिएगा। उसकी जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं 65-66% तक आकर के रुक जा रही है, ठीक है। और लगभग जो है वो कट ऑफ जो मैंने जारी किए थे, जो बताए थे, वो लगभग 99% जो है वो सही थे, ठीक है। लगभग 99% वैसी संभावना थी, क्योंकि सारा डाटा एनालाइज करने के बाद ही मैंने वो कट ऑफ की जो है लिस्ट बनाई थी। और आगे भी हम कट ऑफ के जो है वीडियो लाएंगे, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है टेट फैक्ट एकेडमी जो आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देता है। और कोई भी चैनल पर आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना तो रोस्टर के बारे में, ना कट ऑफ के बारे में, खास तौर से कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो 65% से 60% के अभ्यर्थी हैं उनका चयन जो है कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है जो कैंप जो लगाया जाता है, कैंप, यहाँ पे देखिए जो इससे पहले के जो 5वें चरण तक के जो कैंप लगे थे, 5वें चरण तक का कहना ठीक नहीं होगा, सिर्फ 5वें चरण में जो कैंप लगा था, क्योंकि उसी में जो है कैंप बहाली की शुरुआत की गई थी, तो उसको हम लोग ओपन कैंप जो है मोड बोलते थे। तो ओपन कैंप मोड में क्या होता था कि ये जो है एक कोई जो स्कूल होता था जिला में, ठीक है, 1 या 2 स्कूल का सिलेक्शन किया जाता था और वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। कहने का मतलब है कि उस समय जो ओपन कैंप मोड होता था वो जो है जिला स्तर पर लगता था, ठीक है, जिला मुख्यालय में लगता था, जिससे अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। और वहाँ पे किसी एक स्कूल में जो है सारा आयोजन किया जाता था, जहाँ पे अभ्यर्थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और फोल्डर फाइल वगैरह लेकर के वहाँ पे जो है जाते थे और काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है भाग लेते थे, ठीक है। अगर आपने जो है ये काउंसलिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, कैंप में कैसे भाग लेते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने जो है वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो कैंप काउंसलिंग में जो है भाग लेते थे, तो जिला स्तर पे जो कैंप लगता था उसमें क्या होता था कि स्कूल के जो प्रत्येक रूम होते थे, एक एक क्लास होता था, उसमें क्या करते थे, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग जो है शिक्षक नियोजन इकाई के कर्मचारी बैठते थे और उसी रूम में आपको जाके काउंसलिंग करानी होती थी। और उस रूम के जो दरवाजे पे जो है सारी डिटेल्स जो है चिपका दी जाती थी कि यहाँ कितनी सीट है, किस किस कैटेगरी में कितनी सीट है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे जो है अवेलेबल होती थी और आप जो है ओपन कैंप में जिला स्तर पे जो है भाग लेते थे। तो इस प्रकार का जब कैंप होता था तो ये जो है केंद्रीकृत मतलब कैंप कहलाता था या सेंट्रलाइज कैंप कहलाता था। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको भटकना नहीं पड़ता था, ठीक है। सारे अभ्यर्थी जो है एक ही जगह पहुँचते थे और वो अपने जो रजिस्टर होता था, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें मेरिट अंक भी चढ़ाया जाता था, उसको देखने के आधार पे क्या करते थे, उस एरिया या उस रूम का चयन करते थे कि उनको इस ब्लॉक में काउंसलिंग करानी है कि नहीं करानी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो रूम होते थे जिनका जो है नियोजन इकाई में जो है चयन किया जाता था काउंसलिंग के लिए कैंप रूम के रूप में, तो वो जो है ब्लॉक स्तर पे भी ब्लॉक स्तर पे होते थे और सब्जेक्ट स्तर पे भी होते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि मान लिया कि जो है 12 ब्लॉक हैं किसी एक जिला में, तो वहाँ पे 12 रूम जो है एक सब्जेक्ट के लिए अलॉट कर दिए जाते थे, अलग अलग ब्लॉक वाइज, ठीक है। तो ब्लॉक वाइज हो जाता था, तो वो क्या करते थे, अभ्यर्थी सारे रूम में जा करके देख लेते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि 5वें चरण में
जिनकी मेरिट डाउन थी, 65 से 60% के आसपास थी, मेरिट डाउन थी, उनको भी जो यहाँ पे चयन की संभावना काफ़ी हद तक बन जाती थी। ठीक है, करीबन करीबन 80 से ऊपर 90% मान के चलिए कि जब जिला स्तर पे जो कैंप लगता था उसमें 90% मतलब संभावना बनती थी कि लो मेरिट वालों का हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो है सारा डिटेल्स आपको जो है मिल जाता था। ठीक है, कैसे मिलता था? जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर था उसके माध्यम से मिल जाता था और आप ये सेलेक्ट कर सकते थे कि हमको जो है कहाँ पर बैठना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब परेशानी की बात यह है कि अब जो डिक्लेरेशन आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, मतलब बहुत पहले डिक्लेरेशन जो है रंजीत सर के माध्यम से किया था, प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, कि इस बार जो ओपन कैंप मॉड्यूल जो है लगाया जाएगा वो जो है ब्लॉक स्तर पे लगाया जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया था कि 65% से 60% वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट जो है डाउन हो रही है, उनको जो है नौकरी पाना मुश्किल है, वो इसी आधार पर बनाया था। क्योंकि जब कैंप स्तर पे कैंप जो है जो लगेगा, अगर वो ब्लॉक स्तर पे कैंप लगता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी। क्योंकि जब ब्लॉक स्तर पे जब कैंप लगता है तो आपको अलग अलग ब्लॉक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जो पहले जो 5वें चरण के जो कैंप लगते थे वो आपके जो है जिला स्तर पे लगते थे, जहाँ सारे ब्लॉकों को बुलाया जाता था, यानी सारे ब्लॉक की जो नियोजन इकाई थी वो सारी एक जगह आती थी। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पंचायत नियोजन इकाई होती थी वो नहीं आती थी, वो पंचायत स्तर पर ही उसका कैंप लगता था। ठीक है, और वैसे भी 5वें चरण में जो पंचायत स्तर पर जो कैंप लगे थे उसकी कोई भी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल थी। और उम्मीद है कि वर्तमान में भी जो कैंप मोड अपनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे, उसमें भी पंचायत की जो है जानकारी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ब्लॉक स्तर पे जो कैंप लगेगा यही यहाँ पे परेशानी का सबब है कि आपका जो ब्लॉक स्तर पे जो कैंप लग रहा है उसमें आपको अलग अलग ब्लॉक में जो है जाना पड़ेगा काउंसलिंग कराने के लिए। जहाँ पर आप एक बार जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज फैक्टर जो है वो टाइम है। ठीक है, टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच की जो दूरी होती है वो तकरीबन जो है कम से कम 6 किलोमीटर भी हो सकती है और 12 किलोमीटर भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप जब एक एक ब्लॉक में जा करके वहाँ रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर पलट पलट के देखेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। ठीक है, और आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे जो कारण है वो जो है मेरिट लिस्ट का सही से विश्लेषण ना करना है। क्योंकि अगर आपने मेरिट लिस्ट का सही से विश्लेषण नहीं किया है तो आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने मेरिट लिस्ट का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कैसे देखा जाता है, इस पर भी एक वीडियो बना के रखा है, वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैंप जब लगता है ब्लॉक स्तर पे तो आपको यही परेशानी होगी कि आपकी जो टाइम लैपिंग होगी, जो टाइम ओवरलैप्स करेगा, जो नुकसान करेगा, वो बड़ा फैक्टर रखेगा आपको नौकरी दिलाने में या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि आप एक एक ब्लॉक में अब आपको जाके देखना होगा कि वहाँ पर रजिस्टर में जो मेरिट बन रही है वो क्या बन रही है, तभी तो आप वहाँ पर बैठ पाएंगे। ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है वो जो है सुबह 10 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है, यानी कि 10 से 1 बजे तक 5वें चरण में जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक करवाया जाता था। और 1 बजे के बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्टर होता है वो क्लोज कर दिया जाता है और रूम बंद कर दिए जाते हैं। तो यही सेम प्रक्रिया इस बार भी देखने के लिए मिलेगी। तो इस आधार पर मैंने कहा था कि 65 से 60% जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जब कैंप लगेगा तो उनको ये डाटा कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये काउंसलिंग से मतलब वंचित भी रह सकते हैं। हो सकता हो जब रूम बंद हो जाएगा और आप पता चला कि अभी आधे ही रास्ते में हैं, अभी आप ब्लॉक पहुँचे ही नहीं है, कैंप में पहुँचे ही नहीं है और रूम बंद हो चुका है 1 बजे के बाद, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। ना तो आप इस कैंप में भाग ले पाएंगे ना दूसरे कैंप में भाग ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि 65 से 60% के लोगों की ज्वाइनिंग क्यों मुश्किल हो जा रही है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।